हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या हर्षित ब्लॉग में। और हम आए हुए थे अपने घर, बट घर पे मैं कोई वीडियो नहीं शूट कर पाई, उसके लिए सॉरी। और अब हमें हमारा जाने का नंबर आ गया था, तो 20 दिन बाद हम अपना घर छोड़ के फिर से जा रहे थे। बहुत दुख हो रहा था, जाने का बिल्कुल मन नहीं था। और फिर हमने भगवान जी को हाथ जोड़े और मेरे हस्बैंड अपना सामान गाड़ी में रखवा रहे थे। हमने कैब बुला लिया था, हम कैब से जा रहे थे और मेरे हस्बैंड भी हाथ जोड़ रहे हैं भगवान जी के सामने। और अब हमें चलना है और हमारा सारा काम आपने देखा ही होगा। फिनिश हो करके मैं निकली थी, खाना मैंने बना लिया था, साथ में ले भी लिया था। बट हम क्या था, रात को हमें लेट हो जाती तो मैंने खाना बना के अपने पास रख लिया था रात का। और ये है मेरे देवर, हमारी छोटी सी फैमिली है, तो उनके सभी मेंबर से मैं आपको नहीं मिलवा पाई। नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलवाऊँगी। तो ये टाइम बड़ा ही इमोशनल वाला था, मन नहीं कर रहा था घर से जाने के लिए, बट जाना तो था ही। तो अब हमारा सामान भी गाड़ी में रखा गया था और चाचा जी के पैर छू के मैं खड़ी थी यहीं पे। मैंने सोचा था जब गाड़ी मतलब निकलेगी तभी मैं जाऊंगी बाहर। और अपना घर हमेशा सभी को अच्छा लगता है। और बच्चे बैठ गए थे गाड़ी में पहले से ही, वो तो खुश हो जाते हैं कहीं पे भी जाने के लिए, बट उनको मन नहीं था हरिद्वार से जाने का, क्योंकि उनका मन लगता है यहाँ पे, उनके फ्रेंड्स हैं, सब चीज़ें हैं, सब रिलेटिव पास में रहते हैं और वहाँ पे हमें दूर रहना पड़ता है, तो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बट मजबूरी है, क्या करें, रहना तो पड़ता ही है ना, काम जहाँ पे होता है वहीं रहना पड़ता है। फिर हम गए नानी जी के पास। मेरे हस्बैंड की जो नानी जी हैं वो बिल्कुल पास में रहती हैं, बट मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि सभी को पसंद नहीं होता इसलिए। बट मुझे पसंद है और मेरे हस्बैंड को पसंद है, मेरी फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं बनाती हूँ। फिर हम जा गए चीतल ग्रैंड पे, क्योंकि हमें खाना था खाना, क्योंकि हम सेम खाना रात को भी फिर वही खाएं तो वो तो हमारा मन नहीं था, तो हमने खाना ऑर्डर कर लिया। ये था हमारा खाना। और हमें सैलेड दो दो मिले, पता नहीं क्यों। हमने उनको एक सैलेड बोला था और वो दो दो सैलेड ले आए। फिर इतना सारा खाया थोड़ी जाता है, फिर थोड़ा थोड़ा खाया और फिर हमें छोड़ना ही पड़ा। फिर मैंने ये वीडियो नहीं बनाई थी। जो भी इस रोड पे है, ये मुजफ्फरनगर रोड पे है, और ये मुझे लोकेशन सही से नहीं पता है, सच बताऊं, आप सर्च कर लेना। पर ये चीतल ग्रैंड जो है, इसका खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप कभी भी इस रोड पे आएँ तो यहीं का खाना खाइएगा, बहुत ही अच्छा है। मैंने और जगह भी खाया बट मुझे इससे बेटर नहीं लगता, क्योंकि और साफ़ भी है, बिल्कुल साफ़, क्लीनिंग इतनी अच्छी रहती है, सब अच्छा रहता है, तो मुझे यही अच्छा लगता है रेस्टोरेंट खाना खाने में इसलिए। और ये रात को जल्दी बंद हो जाता है, ये पूरा दिन खुला रहता है, हमेशा यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। थोड़ा वेट तो करना पड़ता है, जब अच्छा खाना खाना है तो वेट तो करना पड़ेगा। अब हम पहुँच गए थे दिल्ली, और दिल्ली में मिला ट्रैफिक। फिर हमारी फ़्लाइट थी T1 पे, T1 से थी, बट मैं ज़्यादा नहीं गई हूँ T1 से, मैं हमेशा T2 से ही जाते हैं हम अधिकतर। बट इस बार मेरी फ़्लाइट T1 से थी तो हम T1 से गए। और ये है एयरपोर्ट का सामने का व्यू, सॉरी। और अब हम आ गए थे, और अब हमें यहीं पे छोड़ना था कैब को। बच्चे थोड़ा सभी को परेशान तो करते ही हैं, बच्चे छोटे हैं अभी, वो इतने देर शांति से नहीं बैठ सकते, वो किसी के भी बच्चे नहीं बैठ सकते, मेरे क्या किसी के भी नहीं बैठ सकते हैं, वो सब बच्चों की प्रॉब्लम है। बट अब हमें करना था, हमें जाना था, तो बच्चे हमें ड्रॉप करके साइड में, फिर मेरे हस्बैंड ने सामान उतारा, आराम से हम खड़े हुए। फिर वो ट्रॉली लेके आए, ट्रॉली में सामान को रखा, फिर बच्चों को बैठाया, क्योंकि बच्चों को भी फिर थक गए थे बच्चे, उनका चलने का मन नहीं था और वो मस्ती भी करना चाह रहे थे, तो वो उस पर ट्रॉली पे बैठ के और चल दिए हम। अब हमें दिखाना था सभी का आधार कार्ड, जब भी हमारी हो सकती थी एंट्री। अब यहाँ से चेकिंग शुरू हो जाती है और लास्ट तक होती रहती है। मैं बोर हो जाती हूँ इसमें ना, सच में बहुत बोरियन होती है वहाँ पे ना जाके। और टाइम ना ऐसे भागता है वहाँ पे ना, बिल्कुल भी, मतलब वहाँ पे ऐसा होता है चाहे कितनी जल्दी चल जाओ पर लेट ही हो जाते हो आप हमेशा। तो ये हमारी कर रहे थे चेकिंग आगे।
अब बच्चे छोटे भी हैं तो उनका आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, उनकी शक्ल उससे मैच नहीं होती। अधिकतर ऐसा होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। मेरे हस्बैंड को बैग में को बंद करना था तो उन्होंने इनसे कुछ हेल्प ली शायद से, मैं भूल गई ये क्या कर रहे थे यहाँ पे। तो उसके बाद हमें बैग ड्रॉप करना था अपना, बट हमको बैग चाहिए ही चाहिए था क्योंकि हमारा सारे कपड़े उसी में ही थे। और फिर हमें पहले हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी तो हमें पहले गोवा जाना था, तो फिर गोवा से हमें आगे जाना था। और गोवा की कोई मैंने फ़ोटो वीडियो नहीं डाली है क्योंकि वहाँ पे क्लियरली सब बार बार लिखा हुआ भी था और उतरने से पहले ही हमें बता दिया गया था कि यहाँ पे कोई फ़ोटो वीडियो नहीं बना सकते, वरना आपको चार्ज भी करना पड़ सकता है, वहाँ पे पैसे भी देने पड़ सकते हैं। इसलिए हमने कोई वीडियो नहीं बनाई है वहाँ की। पर बहुत अच्छा था वहाँ पे, सच में बहुत ही अच्छा था। फिर उसके बाद हमने अपना बैग ड्रॉप किया और गर्मी बहुत थी गोवा में ना, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि वहाँ पे हमने सबने पहले कपड़े चेंज किए क्योंकि गर्मी लगने लगी थी बहुत ज़्यादा और हम बहुत थक गए थे और हमारी फ़्लाइट भी डिले हो गई थी। तो ये सब तो होता ही है प्रॉब्लम, बच्चों को नींद भी आने लगी थी। फिर हमने आराम से वहाँ पे बैठ के खाना खाया। उसके बाद हमारी फ़्लाइट शायद 1:15 की थी, वो थी पहले थी शायद से 12 o'clock और फिर हमारी डिले होके हुई है आई थिंक 1:15 पे थी, आई थिंक, मुझे ऐसे ही याद है। तो अब हम जा रहे हैं अंदर, फिर हम लेंगे बस से जब जाएंगे हम फ़्लाइट के पास। ये हमारी बस खड़ी हुई थी, मैंने फ़ोटो क्लिक कर ली थी इसकी। फिर अब हम खड़े हो गए हैं बस में जाके, हमें कोई जगह नहीं मिली थी तो हम बच्चों को लेके खड़े थे। अब वहाँ पे हम प्लेन में जाएंगे, हमारी चेकिंग वेकिंग सब होके हम बाहर आते हैं यहाँ से और फिर हम जाते हैं बस से। और ये थी यहाँ पे हमारी फ़्लाइट खड़ी हुई और हम उतरे नीचे और लग गए हैं लाइन में। यहाँ पे भी हमारे आधार कार्ड चेक हो रहे थे, उसके बाद ही हमें अंदर जाने दिया जा रहा था। और बच्चे कर रहे थे फुल मस्ती और अब हम बैठ गए हैं फ़्लाइट में। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहती हूँ कि मैं आपको चीज़ें दिखा पाऊँ, पर वही होता है फैमिली में जाके आप इतनी अच्छी चीज़ें सब कर नहीं पाते हो, तो इसके लिए रियली सॉरी। नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी तो मैं आपको पूरा वीडियो डालूँगी अपनी उस पर अकाउंट पे, तो देखते हैं, सबको मिलवाते हैं आपको। तो अब हम बाय बाय दिल्ली करते हुए निकल गए हैं गोवा की साइड। गोवा से हमारी कनेक्टिंग थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।